तो दोस्तों एयरटेल वालों ने ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है जो अपने टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ही ज्यादा टक्कर देने वाला है। और जो 5G होता था वो अनलिमिटेड था ही, उसके साथ ही 4G भी अनलिमिटेड कर दिया। मतलब जो इश्यूज थे ना दोस्तों, हमारे कॉमन इश्यूज थे, जैसे कि जो अभी हमें प्रॉब्लम आती थी 4G और 5G में लगातार स्विच होने की, जिसके वजह से हमें क्या होता था, अगर 5G चल रहा है तो 4G पे शिफ्ट हो जाते थे और 4G का डाटा उड़ जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि 4G भी अनलिमिटेड कर दिया। उससे होगा क्या कि जो स्विचिंग होगी 4G और 5G में, उसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मतलब जैसा है वैसे ही चलते रहेगा, वरना पहले पूरा का पूरा डाटा उड़ जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था। इनका जो मिनिमम प्लान है वो 399 का है, जिसमें अनलिमिटेड 4G भी मिलेगा और अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा। उसके वजह से क्या होगा, जो मोबाइल में स्विचिंग होती थी 4G और 5G में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये खुशखबरी बहुत सारे 4G यूजर्स को है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 4G मोबाइल्स ही है, ज़्यादा करके हमारे पास 4G मोबाइल्स ही है इंडिया में। तो उससे होगा क्या कि जो 4G में जो प्रॉब्लम आती थी वो अभी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 4G का डाटा भी अनलिमिटेड होगा। कंपनियां बोलती तो अनलिमिटेड ही है, पर उसको 300 GB मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं एक महीने में। तो उससे होगा क्या कि मतलब जो 300 है वो भी बहुत ज़्यादा ही है हमारे लिए एक महीने में यूज़ करने के लिए। और ये जो हमें टाइम मिला, ये सबसे गोल्डन एरा चालू है, क्योंकि हमारे पास 4G भी अनलिमिटेड है और 5G भी अनलिमिटेड है। उससे होगा क्या कि जो हम कंटेंट यूज़ करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन जो हम करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करने वाले, जो कंटेंट यूज़ करने वाले, उनके लिए अनलिमिटेड 4G और 5G मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, जिससे कि उनको जो 4G का डाटा जो यूज़ करना होता था, जिनके पास 4G मोबाइल, क्योंकि ज़्यादा करके अब हमारे पास 4G मोबाइल है, तो उसके वजह से लिमिटेशंस आ जाती थी। तो हम अभी लिमिट फ्री है। तो दोस्तों देखा जाए ना, तो एयरटेल के सामने कोई नहीं है कॉम्पिटिशन में जो अभी ऐसे अनलिमिटेड डाटा दे रही है। पर वोडाफोन आइडिया हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी अभी जनरली नाइट डाटा, जो अनलिमिटेड नाइट डाटा पैक होता है वो भी दे रही है। बहुत सारे स्टेट्स में वो भी चल रहा है उनका। तो वोडाफोन आइडिया भी कुछ ना कुछ कंपटीशन के लिए ला सकती है। और जियो का तो 5G अगर चल रहा है तो चलता है, अगर 4G चल रहा है तो 4G तो गया, 4G चलता भी नहीं, 4G मोबाइल में भी नहीं चलता है और 5G मोबाइल में भी 4G नहीं चलता है उनका, क्योंकि जो स्टैंड अलोन 5G, इसके लिए उनका सिर्फ 5G चलता है। और 4G जो है तो वो 4G के हटा के 5G लगा रहे थे, इसके लिए उनका नहीं चल रहा है। और जो एयरटेल है, एयरटेल का क्या है कि वो नॉन स्टैंड अलोन है, मतलब कि 4G को ही अपग्रेड करके 5G चला रहे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर 5G में चल रहा है तो मतलब वो कभी कभी दिक्कत दे रहा था, 5G नहीं अच्छे से चल रहा था। अगर हम 4G में स्विच हो जाते थे तो 4G का हमारा डाटा उड़ जाता था। तो उससे क्या होता था कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अभी क्या है कि जो उनका जो नॉन स्टैंड अलोन है, मतलब कि 4G का ही अपग्रेड होता है 5G के लिए, तो उसके वजह से अभी हमें अनलिमिटेड मिलेगा 4G हो या 5G हो। तो वो एयरटेल की तरफ से वैसा है। तो इसके वजह से जो यूजर्स है उसको बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो अनलिमिटेड डाटा है 4G और 5G का, तो वो कैसे कि अभी 4G प्लान में कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। जिनके भी अगर आप देख लो ना, तो जियो 5G प्लान ही दे रहा है ज़्यादा करके, और 4G जो प्लान है मतलब वो ऐसे कंपेटेबल नहीं है जो अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो एयरटेल के रेस में अभी कोई नहीं है, कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे ही हमारे इधर चलता रहा कि जो कंपटीशन है टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुई, तो हमारे जो एंड यूज़र से हम जो नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो लाइक ज़रूर से कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे होगा क्या कि मेरे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे और उससे होगा क्या कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।